दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि ईमान और नास्तिकता के बीच सीधी टक्कर है। यह चर्चा उस वक्त सामने आई जब मशहूर लेखक और खुले तौर पर खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर के सामने नौजवान आलिम मुफ्ती इस्माइल नकवी ने खुदा के वजूद पर ऐसी दलील रख दी जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। आज का सवाल साफ है, क्या दुख और तकलीफ इस बात का सबूत है कि खुदा मौजूद नहीं है या फिर यह ईमान की परीक्षा है? यही इस पूरी बहस का असल मुद्दा है। मुफ्ती इस्माइल नकवी ने अपनी बात की शुरुआत एक बेहद सादी लेकिन गहरी बात से की। उन्होंने कहा कि हर वह चीज जो वजूद रखती है जरूरी नहीं कि आंखों से दिखाई भी दे। अक्ल, मोहब्बत, जमीर और इंसाफ क्या दिखाई देते हैं? क्या इनका कोई लैब टेस्ट होता है? नहीं, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कहता कि ये चीजें मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दिखाई ना देना किसी चीज के ना होने की दलील है तो फिर इंसाफ सिर्फ एक धोखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोग दुख और तकलीफ को खुदा के न होने का सबूत बताते हैं, लेकिन अगर यही सच होता तो इंसाफ की मांग ही बेकार हो जाती, क्योंकि इंसाफ हमेशा दर्द और जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। दुख इस बात का सबूत नहीं कि खुदा नहीं है, बल्कि दुख इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर सही और गलत का एहसास जिंदा है, और यही एहसास खुदा की सबसे बड़ी दलील है। यहीं पर बहस और गहरी हो गई। मुफ्ती इस्माइल नकवी ने कहा कि अगर इंसान सिर्फ मिट्टी और केमिकल रिएक्शन होता तो गलत करने पर उसे बेचैनी क्यों होती? जुल्म देखकर उसका दिल क्यों कांपता? मासूम पर दर्द देखकर उसकी आंखें क्यों भर आती? यह सब इस बात की गवाही है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं बल्कि जमीर भी है। इसके बाद उन्होंने कुरान की आयत का हवाला देते हुए साफ कहा कि अल्लाह खुद इंसान को बताता है कि वह उसे डर, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाएगा, ताकि यह परखा जा सके कि कौन सब्र करता है और कौन सिर्फ जुबान से ईमान का दावा करता है। दुख इस बात का सबूत नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है, बल्कि यह उस परीक्षा का हिस्सा है जो इंसान के ईमान को मजबूत करती है। मुफ्ती इस्माइल नकवी ने कहा कि मुश्किल के वक्त ही इंसान की असलियत सामने आती है। तब पता चलता है कि वह किस पर भरोसा करता है। तब उसकी जुबान से शुक्र निकलता है या शिकायत, और यही वह मोड़ होता है जहां ईमान और नास्तिकता के रास्ते अलग हो जाते हैं। इस दलील के बाद जावेद अख्तर के पास खुदा के न होने का कोई ठोस तर्क नहीं बचा। बहस तर्क से हटकर भावनात्मक बातों में उलझने लगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सही और गलत का एहसास आया कहां से, इंसाफ की तड़प इंसान के दिल में पैदा कैसे हुई। मुफ्ती इस्माइल नकवी ने आगे कहा कि खुदा को न मानने वाले अक्सर नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता बिना जवाबदेही के टिक ही नहीं सकती, और जवाबदेही का मतलब ही खुदा को मानना है, वरना सही और गलत सिर्फ राय बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरान इंसान को सिर्फ आसमान देखने के लिए नहीं कहता, बल्कि अपने अंदर झांकने के लिए कहता है, क्योंकि इंसान के अंदर मौजूद ज़मीर, पछतावा, इंसाफ पसंद होना, यह सब खुदा की सबसे बड़ी निशानियां हैं। यही वजह है कि यह बहस सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि लोगों के दिलों तक उतर गई, क्योंकि यह दलील किताबों से नहीं बल्कि ज़मीर से निकली थी, और जब बात ज़मीर से टकराती है तो उसे नकारना आसान नहीं होता। दोस्तों, आज का सवाल अभी भी कायम है। क्या दुख खुदा के न होने का सबूत है, या फिर यह उस इम्तिहान का हिस्सा है जिसके बिना ईमान अधूरा है? यही सोच इस बहस को खास बनाती है, और यही वजह है कि यह चर्चा आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।